कोनोहा की रात हमेशा शांत होती है, लेकिन हर रात सबके लिए शांत नहीं होती। गांव के बीच एक पुरानी सी झूला हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रही है। उस झूले पर बैठा है एक छोटा सा लड़का, नारुतो उजुमाकी। उसके पैर जमीन तक मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन उसकी नजर उन घरों पर टिकी हुई है जहां रोशनी जल रही है। हंसी की आवाजें आ रही हैं, बातें हो रही हैं, पर वो आवाजें उसके लिए नहीं हैं। लोग उसके पास से गुजरते हैं, कुछ उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं, कुछ तेज चलने लगते हैं। नारुतो मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुस्कान आधे रास्ते में ही मर जाती है। रात और गहरी होती है। भूख, थकान और तन्हाई तीनों एक साथ। नारुतो अपने छोटे से कमरे में लौट आता है। न कोई इंतजार करने वाला, न कोई पूछने वाला। वो बिना बत्ती जलाए लेट जाता है, और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, दुनिया बदल जाती है। अंधेरा, गहरा, बेअंत अंधेरा। धीरे धीरे जमीन उभर कर सामने आती है, जली हुई, टूटी हुई, जैसे यहां कभी कोई भयानक युद्ध हुआ हो। हवा भारी है, आसमान लाल रंग में डूबा हुआ। नारुतो खुद को वहां खड़ा पाता है, हैरान, परेशान। वो चिल्लाना चाहता है, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। तभी एक आवाज गूंजती है, शांत, ठंडी, लेकिन इतनी भारी कि पूरा युद्ध भूमि कांप जाती है। तू अशूरा जैसा नहीं लगता। नारुतो घूमता है, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ चक्र से बनी हुई एक मौजूदगी। आवाज फिर बोलती है, नाइन टेल्स की वजह से नहीं, तेरी तन्हाई मुझे यहां लाई है। नारुतो का गुस्सा उभर आता है। वो पूछता है, चिल्लाता है, तुम कौन हो? लेकिन जवाब सीधा नहीं आता। सिर्फ इतना कहा जाता है, मैं वो हूं जो हार गया था क्योंकि मैंने लोगों पर भरोसा किया। अगले ही पल सब कुछ बिखर जाता है। युद्ध भूमि, आवाज, सब गायब। नारुतो झटके से उठ जाता है। उसकी सांस तेज है, शरीर पसीने से भीगा हुआ, लेकिन कोई चमक नहीं, कोई अजीब शक्ति नहीं, सिर्फ एक अजीब सी भावना, जैसे दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया हो। अगले दिन अकादमी में नारुतो पहली बार बिना ज्यादा शोर किए बैठा रहता है। हैंड साइन थोड़े सही बनते हैं, चक्र नियंत्रण थोड़ा बेहतर लगता है। इरुका यह देखकर रुक जाता है। वो कुछ कहता नहीं, बस सोचता है, आज ये अलग क्यों लग रहा है। उसी समय सील के अंदर उस गहरी और अंधेरी जगह में नाइन टेल्स की आंखें खुलती हैं। कुरामा उस चक्र को महसूस करता है। वो गुस्सा नहीं होता, बल्कि उलझन में पड़ जाता है। ये चक्र, ये तो सूचिहा जैसा लगता है। वो धीमे से गुर्राता है। अगली रात सपना दोबारा आता है। वही युद्ध भूमि, वही आवाज, लेकिन इस बार कुछ और भी है। एक और मौजूदगी, ज्यादा भारी, ज्यादा दबाव वाली। नारुतो कुछ देख नहीं पाता, सिर्फ एक परछाई जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा है। वो परछाई उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है, और फिर एक पंक्ति, सिर्फ एक पंक्ति, अगर ये लड़का टूट गया तो दुनिया भी टूट सकती है। ना कोई नाम लिया जाता है, ना कोई जवाब दिया जाता है। नारुतो हिचकी के साथ उठ जाता है। सुबह फिर वही झूला, वही गांव, वही लोग, लेकिन नारुतो अब वही नहीं है। वो आसमान की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अगर मजबूत बन गया तो क्या अकेलापन खत्म हो जाएगा? कैमरा उसकी आंखों पर रुकता है। ना गुस्सा, ना खुशी, सिर्फ दृढ़ निश्चय। और कहीं दूर चक्र चुपचाप मुस्कुरा रहा है। नारुतो के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे। गांव वही है, लोग वही हैं, लेकिन उसकी नजर बदलने लगी है। अकादमी में वो अब भी शोर करता है, अब भी डांट खाता है, पर जब कोई नहीं देख रहा होता, तब उसकी आंखें शांत होती हैं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, कुछ याद कर रहा हो, उसे खुद नहीं पता कि क्या। क्लास में जब बाकी बच्चे हैंड साइन बिगाड़ते हैं, नारुतो के हाथ अपने आप सही जगह रुक जाते हैं। वो खुद हैरान होता है, मैंने ये कब सीखा? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। रात को वो थका हुआ सो जाता है, और सपना फिर लौट आता है। वही टूटी हुई युद्ध भूमि, वही लाल आसमान। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास लगती है। तू सीख रहा है, आवाज कहती है, बिना सिखाए। नारुतो पूछता है, ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन जवाब फिर अधूरा रहता है। हर शक्ति को वजह जानने की जरूरत नहीं होती। उसी पल वो दूसरी मौजूदगी फिर महसूस करता है, भारी, दबाव डालती हुई। परछाई अभी भी पीठ किए खड़ी है। इस बार वो हिलती है,
एक कदम आगे, बस एक। हवा और भारी हो जाती है। अभी नहीं, परछाई कहती है, ये टूटने के करीब भी नहीं है। नारुतो की नींद खुल जाती है। दिल तेज धड़क रहा होता है। उसे डर लगता है, लेकिन वो डर उसे रोकता नहीं। अगले दिन अकादमी में सासुके उसे घूरता है, पहली बार, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हुआ हो। नारुतो भी देखता है, लेकिन चुनौती नहीं देता, बस नजर हटा लेता है। सील के अंदर कुरामा सब देख रहा है। ये लड़का अनजाने में रास्ता बदल रहा है। वो बुदबुदाता है। शाम को नारुतो फिर उसी झूले पर बैठा है। हवा चल रही है। वो आंखें बंद करता है। अगर ये सपना है तो इतना असली क्यों लगता है? दूर कहीं कोई जवाब नहीं देता, लेकिन चक्र फिर से जाग चुका है। सच बोलूं तो इस वीडियो को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कहानी लिखना, कैनन का ध्यान रखना और हर सीन को सही तरह से फिट करना, सब में काफी मेहनत लगती है। अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया हो तो एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को 500 व्यूज तक पहुंचा दो। जैसे ही 500 व्यूज पूरे होंगे, इसका अगला पार्ट तुरंत आएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है और कहानी आगे बढ़ती है।